कैलेंडर ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 फॉर पोस्टल अकाउंट ऑफिस। पोस्टल अकाउंट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2024 के परीक्षाओं के लिए परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। देखिए, एक तो डिपार्टमेंटल आपका एग्जाम होता है जिसमें जीडीएस से एमटीएस, इसके अलावा पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के कैडर पर आप प्रमोशन ले सकते हैं। अगर आप एमटीएस के रूप में पोस्टल अकाउंट ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर दूसरे कैडर के रूप में काम कर रहे हैं तो पोस्टल अकाउंट ऑफिस भी कुछ % का कोटा जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बचा कर रखता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, एग्जाम का डेट भी बताने वाले हैं और इसके अलावा जो अदर क्वेरी हैं इससे संबंधित वो भी आप कमेंट बॉक्स नीचे डालिएगा, उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन पोस्टल अकाउंट ऑफिस के लिए जो 3/4/2024 को जारी किया गया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एमटीएस के तौर पर पोस्टल अकाउंट ऑफिस में काम करता है। जहां तक आपको पता होगा कि अधिकतर केस में पोस्टल अकाउंट ऑफिस जो है वो सर्किल में होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और आपको पता होगा कि भाई साहब, जब से यूनिफिकेशन ऑफ एमटीएस कैडर कि सभी विंग के एमटीएस पदों को अभी एकीकरण कर दिया गया है तो उसमें आपका पोस्टल अकाउंट ऑफिस भी था। अभी आप जो भी एग्जामिनेशन देंगे जीडीएस टू एमटीएस का, उसमें पोस्टल अकाउंट ऑफिस में भी आप जा सकते हैं। और यदि आप एक बार पोस्टल अकाउंट ऑफिस में एमटीएस के तौर पर चले जाते हैं तो डिफरेंट कैडर के लिए एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। तो पहला जो एग्जामिनेशन है वो है आपका जूनियर अकाउंटेंट का, जो कि 15 और 16 जून को कंडक्ट किया जाएगा 2024 को। एक चीज यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि भाई साहब, ये एग्जाम डेट है, इससे 40 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो मैं जूनियर अकाउंटेंट का बात कर रहा हूं। ये एग्जाम जो है आपका 15 और 16 जून को होगा। इस पर एमटीएस जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम जो है एमटीएस कैडर के लिए, सॉर्टर के लिए होने वाला है, ठीक है। सेकंड नंबर का बात करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन प्रमोशन एलडीसी टू जूनियर अकाउंटेंट। कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जैसे आप एलडीसी बन जाते हैं 12th बेस में, CHSL से आप यदि बन जाते हैं एलडीसी तो आपको प्रमोशन के लिए एग्जाम देने को मिलेगा, वो रहेगा जूनियर अकाउंटेंट का। ये ध्यान रखिएगा अगर आप पोस्टल अकाउंट ऑफिस के कर्मचारी हैं तो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में काफी लोग चर्चा करते हैं, क्वेरी सबसे ज्यादा आता है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन प्रमोशन सॉर्टर एंड एमटीएस एज लोअर डिवीजन क्लर्क। मान लीजिए यदि आपने जीडीएस टू एमटीएस का एग्जाम दिया, क्योंकि यूनिफिकेशन हो चुका है तो आप अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में अभी किसी भी विंग में जा सकते हैं। यदि आप पोस्टल अकाउंट ऑफिस में एज ए एमटीएस चले जाते हैं तो आपको आगे का जो प्रमोशन है वो एलडीसी के रूप में लेना पड़ेगा। और इसका एग्जामिनेशन जो है 2024 में 19 अक्टूबर 2024 को डेट बताया गया है। इससे 40 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद जो है सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली जाएगी। जो अगला एग्जामिनेशन होगा वो आपको बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन एमटीएस क्वालिफाइड 12th पास लोअर डिवीजन क्लर्क इन PAO। ध्यान रखिएगा, एक और एग्जामिनेशन होगा जो कि एमटीएस 12 पास देगा, जो एलडीसी का रहेगा, ठीक है। मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क का ही रहेगा, जो कि 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया जाना है। इसके पैटर्न और सिलेबस सारे डिफरेंट हैं और इसके बारे में अगर और भी कोई क्वेरी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स नीचे डालिएगा, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई 23 जून को आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम है और 21 जुलाई को आपका पोस्टमैन, मेलगार्ड, एमटीएस का एग्जाम है।
तो उसके लिए भी क्लासेस लगातार चल रही हैं। 1 अप्रैल का नया बैच है जिस पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है और मजबूत कर सकते हैं। स्क्रीन पर पट्टी चल रही होगी जिस पर जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है। जो एग्जामिनेशन मैंने पोस्टल अकाउंट ऑफिस के बारे में बताया है, इस पर केवल पार्टिसिपेट उसी ऑफिस के कर्मचारी कर सकते हैं, बाहर का कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता। यदि आप एक बार पोस्टल अकाउंट ऑफिस में चले जाते हैं तो आपके लिए भी ये एग्जाम रहेगा और इसका पैटर्न और सिलेबस जो है बिल्कुल डिफरेंट रहता है। अब आगे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं कि सर कितना ईयर का सर्विस होना चाहिए, इसके अलावा एज लिमिट क्या है, भर्ती नियम क्या है, सिलेबस क्या है। कमेंट बॉक्स नीचे ज्यादा से ज्यादा क्वेरी डालिएगा। अगर ज्यादा नंबर आप कमेंट आते हैं तो मैं उस पर रिसर्च करके जरूर से आप तक वीडियो पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं जो जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने दिया है वो समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एटलीस्ट एग्जाम संबंधित सबसे तेज अपडेट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।